भारत और कनाडा के रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है खालिस्तानी आतंकी। खालिस्तानी आतंकी किस तरह से ऑपरेट करते हैं और सोशल मीडिया पे उन पर उनका कितना बड़ा जाल है, इस पूरी बातचीत पे समझते हैं कि कितने लोग एक्टिव हैं, कहाँ कहाँ के देश के लोग एक्टिव हैं और कौन सा देश इन सबको पनाह दे रहा है, जहां से ये फेक आईडी बनते हैं, खालिस्तानी आईडी बनते हैं, वहां से ये प्रोपेगेंडा तैयार होता है और पूरी दुनिया में एक प्रोपेगेंडा तैयार होने के बाद ये दहशत फैलाते हैं। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर आईपीएस एडीजी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर ब्रिजेश सर है, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से खालिस्तानी एक बड़ा खतरा बनते जा रहा है, सोशल मीडिया का क्या रोल होता है खालिस्तानी आतंकियों का? देखिए, सोशल मीडिया जो है वो रेडिकलाइजेशन, मोबिलाइजेशन, लेजिटिमाइजेशन, इन सारी चीजों के लिए उसका उपयोग किया जाता है कि जो उनका कॉज है उस कॉज के बारे में लोगों को मोबिलाइज करना, मोटिवेट करना, रेडिकलाइज करना। इसके अलावा कोई कई जो इनोसेंट लोग हैं उनके माइंड्स को पॉइजन करना, ये सारी एक्टिविटीज के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया जाता है। और ये एक बड़ा पावरफुल मीडियम है क्योंकि ये इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं है, ये डायरेक्टली आपके पॉकेट में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो गाना हो। इवन गेम्स के अंदर इस तरह के एलिमेंट्स डाले जाते हैं जहां पर लोगों को एक पर्टिकुलर कॉज के साथ में उनका एसोसिएशन हो। तो ये आप सोचिए कितना कॉम्प्लेक्स चीज है कि गेम्स तक उस हिसाब से बनाए जाते हैं जहां पर लोगों का माइंड इन पर्टिकुलर कॉजेस के बारे में रेडिकलाइज हो। सर, आपने इसमें रिसर्च की, कहाँ से ये जनरेट होता है, कौन सी कंट्री से ये जो सोशल मीडिया पे लोग एक्टिव होते हैं और किस किस प्लेटफॉर्म पे ये सब डालते हैं वीडियोज? दो तीन तरह की चीजें। एक तो कई जगह जहां जो कुछ इंडियन डायस्पोरा है जो आज थोड़ा रेडिकलाइज हो चुका है या कोई फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज के इशारे पे काम कर रहा है। तो इस तरह के एलिमेंट्स सब जगह पर हैं, वो इस तरह का काम करते हैं, वो अलग अलग कंट्रीज में हैं। भारत विघातक जो शक्तियां हैं या जो हमारे इंटरेस्ट को नहीं मानते, ऐसे कई देश हैं, वो भी इनको सपोर्ट करते रहते हैं, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे इस तरह के प्रोपेगेंडा नेटवर्क चलाने में हो, वो मदद करते हैं। लेकिन प्राइमरीली ये एक्टिविटी आती है जनरली पाकिस्तान और उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज से। उनका बड़ा सोचा समझा प्लान है, उनका K2 प्लान एक बड़ा क्लासिकल प्लान रहा है। कश्मीर खालिस्तान, इन दो प्लैंक्स पे उन्होंने काम किया, चाहे वो ग्राउंड एक्टिविटीज हो, फंडिंग ऑफ टेरर नेटवर्क्स हो, इंडिया को डिप्लोमेटिकली परेशान करना हो, फाइनेंसिंग ऑफ टेरर नेटवर्क्स हो। इसके बाद में अब जब टेक्नोलॉजी आज आ गई है तो सोशल मीडिया पे इस तरह के इन्फ्लुएंस को, इस तरह के एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस को पैदा करके हमको तकलीफ देने का उनका एक बड़ा सोचा समझा रणनीति है। और अगर आप देखें तो जो उनका जो एक DGISPR है, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, उनके यहाँ वो लोग तो कॉल सेंटर की तरह चलाते हैं और बाकायदा उसमें रिक्रूटमेंट होता है, लोगों को लाते हैं, बिठाते हैं। इवन मतलब जहां हनी ट्रैपिंग करनी है लोगों को, इसके लिए वो लोग इवन वहां रियल विमेन का इस्तेमाल करते हैं कि वो लोग कॉल्स करती हैं, फेक प्रोफाइल बनाती हैं। अब दूसरी चीज होगी कंप्यूटेशनल प्रोपेगेंडा एंड बॉट्स की, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को बनाकर फेक अकाउंट्स बना के उसके द्वारा स्प्रेड किया जाता है और पर्टिकुलरली इसमें इन्फ्लुएंसर्स को ट्रैक किया जाता है। इनफैक्ट ऐसे भी कई जो NGOs हैं या ऐसे कोई एजेंसीज हैं या ऐसे कोई सीनेटर्स हैं कई के कंट्री में जो इंडिया के इंटरेस्ट को दिल में नहीं रखते, उनको भी टैग किया जाता है और सिस्टमेटिकली इस तरह के प्रोपेगेंडा को सब तरफ फैलाया जाता है। सर, आपने बोला कि पाकिस्तान से सबसे ज्यादा ये सब सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल होते हैं। पाकिस्तान में तो कौन कौन सी एजेंसीज उनको हेल्प करते हैं? गवर्नमेंट हेल्प करते हैं, टेरर ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करते हैं, अंडरवर्ल्ड हेल्प करते हैं, कौन कौन लोग हेल्प करते हैं ये सब चीजों में? देखिए, वहां तो जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत सारी चीजों का मिक्स है। सो उस बारे में पर्टिकुलर मैं बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक वेल फंडेड कैंपेन होता है। ये वेल फंडेड कैंपेन है तो दूसरी बात है कि उनको लैंग्वेज का बैरियर नहीं। सो सेम भाषा, सेम लोग हैं और बॉर्डर के उस पार रहते हैं, तो उनको अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हमारे इश्यूज की, हमारे लैंग्वेज की। तो जैसे अगर एक पर्टिकुलर मीम बनाना है आपको और वो पर्टिकुलर आपने पंजाबी में बनाया तो वो ज्यादा अपील करेगा लोगों को। या आप अगर सॉन्ग्स बनाते हैं, जैसे मिलिटेंट्स को लेकर कई सॉन्ग वो लोग बनाते हैं, उस तरह शूट करते हैं, बड़ी हाई क्वालिटी में उसको दिखाते हैं, प्रोपगेट करते हैं और सारे सोशल मीडिया पे डालते हैं। सिमिलरली जो आर्टिस्ट्स हैं कई तरह के, उनको इन्फ्लुएंस करके उनकी आइडियोलॉजी को रेडिकलाइज किया जाता है, उनके सॉन्ग्स में इस तरह की चीजें डाली जाती हैं। आप देखते होंगे कि कई बार इस तरह की चीजें हमारे देखने में आई हैं जहां पर जो डायस्पोरा के पास जाके जब लोगों ने गाया है तो उसमें कुछ इस तरह के एलिमेंट्स आए। तो ये सोची समझी रणनीति है। दिस इज नॉट समथिंग हैपन ऑटोमेटिकली एंड इनोसेंटली। ये वेल फंडेड होता है, वेल थॉट होता है, इसको बहुत सिस्टमैटिकली एग्जीक्यूट किया जाता है और ये जनरली एक बॉर्डर पार की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके इशारे पे, उनकी फंडिंग पे और उनकी हेल्प के बिना नहीं होता है।
सर ये जो अभी हाल ही में रिलेशंस जो बिगड़े हैं इंडिया कनाडा को, जो खालिस्तानी आतंकी निजर की जो हत्या हुई थी, उसके बाद क्या ऐसे सोशल अकाउंट सोशल मीडिया पे बहुत सारे पॉप आउट हो गए ताकि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब कर सके? तो ये आप देखें तो कोई भी जो ऑनलाइन एक्टिविटी होती है ये जनरली कोई हवा में नहीं होती है, इन द सेंस कि इसके ग्राउंड कोरिलेशन होते हैं। सो जब भी कोई चीज कहीं कोई एक्टिविटी ग्राउंड पे होती है उसके बहुत सारे कोरिलेट सोशल मीडिया पे आते हैं, उस पर लोग रिएक्ट करते हैं, उसके वीडियोस भेजते हैं, उस पर कमेंट्स करते हैं, उसको जगह जगह शेयर करते हैं। तो ये कोरिलेट्स आपको दिखाई देते हैं। जैसे हजारों अकाउंट्स हैं जो आज इंडिया के बारे में खराब बातें कह रहे हैं। अब अगर आप इनकी डिटेल में जाएं, अगर आप इनको स्टडी करना शुरू करें, इनका आप एक नेटवर्क एनालिसिस करें, तो आपको पता लगता है ये कहां से ओरिजिनेट हो रहा है। सो और ये करना बहुत मुश्किल नहीं है। आज टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिसको आप, हमारे इंडिया में भी टैलेंट अच्छा है और इसको लेकर एनालाइज किया जाता है और हमको पता लगता है कि इसमें कौन कौन से लोग हैं, कहां से इस चीज को ऑपरेट कर रहे हैं और उनकी क्या मंशा है, क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं और वो फाइनली क्या चाहते हैं कि किस प्रकार से हमारे लोग इसमें अफेक्ट हों, कि हमारा देश जो है वो डिस्क्रेडिट हो या हमारे यूथ जो हैं उनको हमारे एजेंसीज के प्रति और हमारे गवर्नमेंट के प्रति जो है एक अनास्था निर्माण हो। तो ये सारे उनके एफर्ट्स होते हैं और ये अच्छी बात है कि आज आप लोग इस सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं जिससे रियलिटी लोगों को पता लगे कि ये कोई नेचुरली लोग पोस्ट नहीं कर रहे हैं। ये कंटेंट जनरेट किया जाता है, जनरेट करके स्पेसिफिकली इसको वेट किया जाता है और जिसको वेटिंग प्रोसेस कहते हैं कि उसको एग्जामिन करते हैं इंटेलिजेंस के लोग और उसके बाद में इस चीज को छोड़ा जाता है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारे मन पर। सर सोशल मीडिया के आपने बताया हर किसी के पॉकेट में वो एक वीडियो पोस्ट करते पूरी दुनिया में चला जाता है। ये जिस तरह से खालिस्तानी जो मॉडस ऑपरेंडी यूज कर रहे हैं अगेंस्ट आवर कंट्री, कितना डेंजरस है, उसको किस तरह से आप लोग न्यूट्रलाइज करेंगे? जिम्मेदारी तो बनती है इसमें बेसिकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, क्योंकि उनको पता होता है कौन सी आईपीज हैं, कहां से अकाउंट बना, कहां से ऑपरेट हो रहा है, इस पे फॉलोअर्स कहां से, ये सारी चीजें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पता होती हैं। तो ये जिम्मेदारी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की कि इस तरह अगर मेरे देश में आप बिजनेस कर रहे हैं तो मेरे देश के लोगों को अफेक्ट हो या देश का नुकसान हो या देश विघातक कोई चीज हो, ये चीज आपके प्लेटफॉर्म पर नहीं होनी चाहिए। कि आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि आपने एक प्लेग्राउंड खोल दिया, उस प्लेग्राउंड पे लोग एक दूसरे को गोली मार रहे हैं या वहां से आप बम बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। ये एक जिम्मेदारी के साथ आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, एक एथिक्स के साथ में बढ़ना चाहिए और इस तरह के कंटेंट को जो है वो आपने खुद ने मॉडरेट करना चाहिए। अगर आप 2021 के सोशल मीडिया इंटरमीडिएट एथिक्स गाइडलाइंस एंड एथिक्स के रूल्स देखें तो आप पाएंगे कि इसमें प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी दी है और साथ में इसमें टेक डाउन, ब्लॉकिंग और इन सारी चीजों का प्रोसीजर भी दिया गया है। तो 21 के पहले रूल्स इतने स्ट्रिंजेंट नहीं थे, लेकिन अब तो सोशल मीडिया कंपनीज की जिम्मेदारी बनती है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि एज अ सिटीजन आप जिस चीज के बारे में श्योर नहीं हो, आप एक डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा का पार्ट ना बने और उसको आप रुक जाएं, इमीडिएटली आप शेयर करते हैं तो आप अपने ट्रस्टेड नेटवर्क में डाल रहे हैं। जब आप अपने ट्रस्टेड नेटवर्क में, जैसा फैमिली पे आपने डाल दिया कोई चीज, आप बड़े एक्साइट हो गए, आपने उसको फैमिली पे डाल दिया, लेकिन हो सकता है आप उतने लोगों को आप एक ट्रस्ट नेटवर्क में, क्योंकि वो आप पर बिलीव करते हैं, उनको लगता है ये इन्फॉर्मेशन आपने दी, उनको ये पता नहीं होता कि ये इन्फॉर्मेशन आराम से किसी ने बैठकर कंप्यूटर पर बनाई है। तो इसमें अपनी पर्सनल जिम्मेदारी ये रहेगी कि सद विवेक बुद्धि, कॉमन सेंस का ध्यान रखें और इस तरह की चीजों को शेयर करने के पहले एटलीस्ट आप एक वेरीफाई कर लें कि क्या ये सच है, क्या ये सच नहीं। सर एक रिपोर्ट्स में 30-40 अकाउंट्स आए हैं, जैसे वो सब अकाउंट कैसे हैं, कहां से ऑपरेट हो रहे हैं, क्या है उन अकाउंट्स के पीछे का मकसद? तो जैसे हमने बताया कि सोची समझी रणनीति होती है, लेकिन अब मोर एंड मोर ये ऑब्फस्केट होता है या ओरिजिन इनका छुपाया जाता है। जैसे आप अगर आप जैसे पाकिस्तान में कार्ड लेने जाएं तो उनका एक नादरा कार्ड होता है, उसके अलावा आपको जिस तरह हमारा आधार होता है उसके बिना आप कुछ भी खरीद नहीं सकते, बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते, कुछ नहीं कर सकते। हमारे यहाँ अमूमन जो KYC नॉर्म्स हैं वो थोड़े से वीक होने के कारण आप मोबाइल फोन ले सकते हैं, मोबाइल फोन को लेकर अकाउंट बना सकते हैं, अकाउंट बना के आप फ्रॉड कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे आप चाहे कुछ बन जाइए, आप वहां पे कुछ भी बेचने लग जाइए, लोगों को डिफ्रॉड कीजिए, साइबर क्राइम कीजिए और इस तरह के धंधे कीजिए कि आप जो है वो डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं देश के खिलाफ। तो ये सारी चीजें जो हैं इसमें अकाउंट्स बनते हैं, अकाउंट्स बनने के बाद में इसको प्रोपोगेशन को फैलाया जाता है, इसके नेटवर्क्स होते हैं, इसके इन्फ्लुएंसर्स होते हैं और बॉट्स होते हैं इसके, जो ऑटोमेटेड एक्टिविटी इस तरह की जनरेट करते हैं। अब जनरेटिव AI जिस तरह आ गया है, ओपन AI वगैरह जिस तरह चैट GPT आ गया है, इसमें हजारों में ट्वीट आपको क्रिएट करना बड़ा आसान हो गया है कि आप एक सब्जेक्ट दे दें, उसको कह दें कि इसके विरोध में आप लिख दो तो वो लिखना शुरू कर देता है। इसको आप ऑटोमेट कर सकते हैं,
इसको आप जिसको आप एजेंट्स कहते हैं, ऐसा लगा कि आपने इसको पोस्ट करने की अगर कोशिश की तो ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेट हो जाएगा। तो विद इन मिनट्स आप एक बड़ा हाई क्वालिटी कंटेंट किसी भी सब्जेक्ट पर पोस्ट कर सकते हैं। इसको रियल टाइम में ट्रैक करना तो मुश्किल होता है, क्योंकि एक बार जब तक ये ओपन प्लेटफॉर्म्स पे है तब तक ठीक है। इमीडिएटली ये चीज जो होती है वो कॉपी होती है, व्हाट्सएप पे चली जाती है, व्हाट्सएप पे जाती है, टेलीग्राम पे जाती है, इंस्टा पे जाती है। जहां जो पीयर टू पीयर नेटवर्क्स हैं, जहां पर्सनल शेयरिंग है, वहां ये चीज तो ट्रैक नहीं होती। वहां कोई जिम्मेदारी नहीं है, किसी को पता नहीं है, क्योंकि वो एनक्रिप्टेड है, कोई ट्रैकेबिलिटी नहीं है उसकी, ट्रेसेबिलिटी नहीं है। तो इस तरह से एक कंप्यूटेशनल प्रोपेगेंडा के लिए इन प्लेटफॉर्म्स का बड़ा क्लियरली दुरुपयोग किया जा रहा है, और उसमें डेफिनेटली फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज या फॉरेन जो देश विघातक शक्तियां हैं उनका डेफिनेट हाथ है।